आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। प्यारे दर्शकों, आप सभी को हमारी टीम की तरफ से ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद। दोस्तों, रमजान उल मुबारक के 30 रोजे मुकम्मल होते ही अगले दिन यानी जुमेरात को मुल्क में ईद उल फित्र का त्योहार खुशियों के साथ मनाया गया। तो वही खैराबाद की ऐतिहासिक शानदार शाही ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज भारी तादाद में नमाजी पढ़ने के लिए आए हुए हैं। ईदगाह के चारों ओर भारी संख्या में लोग सफे बनाकर नमाज के लिए बैठे हुए हैं और नमाज का वक्त होते ही नमाज अदा करेंगे। ईद उल फित्र के मौके पर ईदगाह के जिम्मेदारों ने नमाजियों के नमाज पढ़ने के लिए बेहतरीन व्यवस्था की है। आइए दिखाते हैं शानदार नजारा। ईदगाह के सामने नमाजियों के वजू के लिए एक बड़ा सा हौज बना हुआ है। हौज में वजू के लिए पानी भरा हुआ है और पानी के ऊपर गुलाब के फूल तैरते हुए नजर आ रहे हैं। नमाजी हौज के चारों ओर बैठकर वजू बनाकर नमाज के लिए ईदगाह के अंदर पहुंच रहे हैं। खैराबाद की ऐतिहासिक ईदगाह जो काफी बड़ी और शानदार दिखाई दे रही है। ईदगाह के अंदर आने के लिए 3 गेट लगे हुए हैं। ईद उल फित्र और ईद उल जुहा के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोग भारी तादाद में इन 2 त्योहारों में नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह आते हैं। आइए ईदगाह के अंदर नमाजियों की भीड़ का एक नजारा दिखाते हैं, जो शिद्दत की धूप में नमाज पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। ईदगाह के अंदर नमाजी नमाज के लिए आ रहे हैं और जा नमाजें चादरें सफ पर बिछाकर लाइन से बैठ रहे हैं। तो वही इस तरह कसीर तादाद में नमाजियों का हुजूम देखा जा सकता है। दूसरे गेट के बाहर भी एक हौज बना हुआ है। अभी हम ईदगाह के अंदर हैं और नमाजियों का आने का सिलसिला जारी है। नमाजी धूप की परवाह किए बगैर सफों को दुरुस्त कर रहे हैं और अपनी जगह बनाकर बैठ रहे हैं। ईद की नमाज 9:30 बजे सुबह समय अनुसार ईदगाह के इमाम जनाब मौलाना मुफ्ती डॉक्टर इलियास अहमद कासमी साहब पढ़ाएंगे। ईदगाह में सबसे देर में नमाज अदा की जाती है ताकि दूर दराज से आने वालों को ईद की नमाज मिल सके। ईद उल फित्र की नमाज से पहले ईदगाह के इमाम साहब रमजान और ईद उल फित्र के हवाले से बयान करते हुए नजर आ रहे हैं और नमाजी भी शिद्दत की धूप में बगैर परवाह किए बयान सुनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद समय अनुसार ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। नमाज अदा होने के बाद खुतबा पढ़ा गया और सभी नमाजी खामोशी के साथ इमाम साहब के खुतबा सुनते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह आप लोग देख रहे हैं कि ईदगाह के अंदर और बाहर मैदान में हजारों की तादाद में लोगों ने नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद इमाम साहब ने खुतबा पढ़ा और लोगों ने खामोशी के साथ खुतबा सुना। इसके बाद हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ की गई और दुआ के बाद लोगों ने उठकर ईदगाह के अंदर एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। और इतना ही नहीं, हर कोई अपने दोस्तों और एक दूसरे के साथ खड़े होकर गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही अपने दोस्तों के साथ, अपने करीबियों के साथ, अपने लोगों के साथ लोग सेल्फी भी लेते हुए नजर आ रहे हैं।
काफी देर तक ईद मिलन का सिलसिला चलता रहा। अब आइए ईदगाह के बाहर की ओर, ईदगाह के मतवल्ली की ओर से पिंडाल लगाया गया है और वही नगर पालिका परिषद की तरफ से और सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से पिंडाल लगाए गए हैं। पिंडाल लगाकर दूर दराज से आने वाले नमाजियों को खजूर, पानी, फ्रूटी पिलाने का सराहनीय कार्य भी किया गया है। ईदगाह के मतवल्ली इकराम हुसैन की जानिब से आला प्रशासन और पत्रकारों और धर्मगुरुओं के बैठने के लिए ईदगाह के सामने पंडाल लगाया गया है। इस मौके पर मैं भी नहीं बोल पाता भाई, मतलब बेच रहे हैं भाई। रिजवान हुसैन, शाहनवाज हुसैन, सिराज हुसैन, अयाज हुसैन, फरहान हुसैन, रेहान हुसैन, जुगनू किरमानी, चौकी इंचार्ज अवधेश कुमार सहित पुलिसकर्मी और नगर पालिका परिषद के कर्मचारी उपस्थित रहे। ईदगाह के मतवल्ली इकराम हुसैन ने चैनल के माध्यम से आला प्रशासन और मुल्क के लोगों को मुबारकबाद पेश करते हुए नजर आए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। मैं मतवल्ली इकराम हुसैन, शाही ईदगाह खैराबाद अवध। हजरात, इस बार हर साल ईदगाह की बढ़ती हुई भीड़ की आबादी को देखते हुए यहाँ की आवाम तो अपना पूरा ताउन पेश ही कर रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुबारकबाद हमारे ज़िले के जिलाधिकारी साहब, एडीएम साहब और सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम सीतापुर सदर और खैराबाद के नगर पालिका अध्यक्ष ईओ साहब और इंस्पेक्टर साहब का, और थाना इंचार्ज एसएचओ साहब और सभी थाना इंचार्ज के मैं समस्त कारकुन को मतवल्ली शाही ईदगाह की जानिब से खैराबाद की मेरी अजीज भाइयों की निस्बत से, खैराबाद के कुल नमाजियों की निस्बत से मैं आप सबको इस ईद उल फित्र के मौके पर बहुत बहुत ईद मुबारकबाद पेश करता हूं। जिस तरीके से ये यहाँ का 15-20 साल का पड़ा हुआ कूड़ा और जिस तरीके से सफाई सुथराई कराई है, मैं 50 साल से ईदगाह का काम कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, खिदमत कर रहा हूँ, लेकिन इतनी अच्छी स्वच्छ वातावरण में जिस तरीके से लोगों ने, शासन प्रशासन ने माहौल बनाया है, जगह जगह गली गली ईदगाह के हर धार्मिक प्लेस चाहे जहां का हो, इतना अच्छा काम किया है। मैं सभी को मतवल्ली ईदगाह, शाही ईदगाह की जानिब से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं, जिनकी तरफ से खैराबाद में जो वृक्षारोपण हुआ, जिसके आज पेड़ हरे भरे में देख रहा हूं, हमारे नए चेयरमैन साहब ने पानी लगवा कर को उनको और हरा भरा कर दिया और आगे भी कहा है कि वृक्षारोपण होगा। एडीएम साहब की, दीक्षित जी की पूरी कोशिश, जो आज ये पेड़ यहाँ हरे भरे हो रहे हैं। लोग खैराबाद की जो ऐतिहासिक भीड़ जो है, ये खैराबाद ही की नहीं है, ये खैराबाद के स्क्वायर के चारों तरफ से 15 किलोमीटर से आने वाली भीड़ है। और मैं नमाज का टाइम इसी वजह से बढ़ाकर रखता हूं क्योंकि ये लोग ईदगाह की नमाज की अहमियत और फजीलत जानते हुए 15-20 किलोमीटर पैदल चल करके साइकिल से आते हैं, इसलिए मैं इसका टाइम थोड़ा बढ़ा के रखता हूं कि इनकी नमाज न छूटने पाए। और मैं आपको बताऊं, मैं शुरू से अपने वालिद बुजुर्गवार मतवल्ली इकबाल हुसैन साहब, इंजीनियर मतवल्ली उस्मान हुसैन साहब, इंजीनियर मतवल्ली एहतराम हुसैन कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट, मतवल्ली इरफान हुसैन साहब की खिदमत जो मेरे बीच में अब नहीं है, लेकिन इनकी खिदमत से आप लोगों ने हमेशा ताउन किया है। अब मैं चेयरमैन साहब मेरे पास आ गए हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश कर रहा हूं। खैराबाद की आवाम की जानिब से वो सब आवाम बहुत खुश है। चेयरमैन साहब को और उनकी निस्बत से आप एसडीएम साहब को, मजिस्ट्रेट साहब को, सबको मुबारकबाद पेश कर रहा हूं।